हरे शरणम। जब प्रश्न ये आता है कि क्या मनुष्य को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है? जो हम सुख या दुख के रूप में कर्म का फल भोग रहे हैं, क्या हमारे इसी जीवन के किए हुए कर्मों का फल है या जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल है? कैसे कर्म फल प्राप्त होता है? क्या विधान है इसका? कैसे गणना होती है? तो भगवान नारायण भक्तवत्सल करुणावत्सल जब हम जीवों को ये देखते हैं कि ये दुखी है, भटक रहा है, विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के और नाना प्रकार के क्लेशों का दुख सह सह करके व्याकुल हो रहा है, तो भगवान कृपा करके हमको मनुष्य बनाते हैं और मनुष्य होने के साथ ही साथ सत्संग का लाभ प्रदान करते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप रस राशि नसाइए। जब सत्संग मिलता है तो उनके संतों के दर्शन करने से, उनके स्पर्श करने से और उनके समागम से, सत्संग से पापों की राशि नष्ट होती है। भगवान जब कृपा करते हैं, जब देखते हैं कि मनुष्य बहुत दुखी हो रहा है, तो एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म ही, संसार के चक्र में, आवागमन के चक्कर में, सृष्टि के चक्कर में जब भ्रमण करता हुआ यह जीव भगवान की दृष्टि में आता है, एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुःखाकुले विष्णो कृपा काप्युपजायते। जीव पर भगवान विष्णु कृपा कर देते हैं कभी कभी, यह देख कर कि बहुत व्याकुल हो रहा है, भ्रम हो रहा है, तो उसे फिर सत्संग का लाभ प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा उसका मार्ग प्रशस्त होता है। ये संसार में जो दुख प्राप्त होता है, हम सोचते हैं दुख क्यों मिला। कोई कहता है ये दुख का कारण तो रोग है, कोई कहता है इस दुख का कारण जो हमारा खान पान में व्युतक्रम हो गया, उसकी वजह से रोग हो गया, इसकी वजह से हो गया। कोई कहता है ग्रहों की दशाएं हैं, ठीक नहीं चल रही है, इसकी वजह से दुख प्राप्त हो रहा है। कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। विभिन्न प्रकार की जो अज्ञानता है, अविद्या है, और उसके कारण जो अज्ञान है, इस वजह से हमको विभिन्न प्रकार के दुख प्राप्त हो रहे हैं। अपने अपने विचार तरह तरह से के रूप में लोग देते हैं, तो इस तरह से अपना अपना मत देते हैं कि आखिर यह दुख मिला को। कोई बोलता है पापों का फल है, पाप कभी किया होगा, तो कहें हमने तो पाप किया ही नहीं, इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, फिर दुख क्यों मिल रहा है? तो इसमें सत्य यह है कि भले ही आपने इस जीवन में पाप नहीं किया, फिर भी अगर आपको दुख मिल रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि आपसे कभी न कभी पाप हुआ है। इस जीवन में न सही, किसी और जीवन में हुआ होगा। हमारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों से जाने कितने पुण्य और पाप हुए हैं, और अगर निष्पाप हम होते तो हमारा जन्म ही क्यों होता। सुख या दुख जो हो रहे हैं पुण्य और पाप की वजह से, तो पुण्य की वजह से सुख मिलता है और पाप की वजह से दुख मिलता है। तो इसलिए जब हम यह प्रश्न करते हैं कि हमको सुख दुख क्यों मिलते हैं, तो उसके पीछे सत्य है कि इसके पीछे हमारे कर्म ही होते हैं।
हमारा प्रारब्ध ही है। हमारे जो संचित कर्म जो इस जीवन में भोगने के लिए मिले हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। तो कर्मों का फल ही है प्रारब्ध भी। संचित प्रारब्ध और क्रियमाण और करिष्यमाण। तो क्रियमाण में ही करिष्यमाण अंतर्भूत है, अंतर्निहित है। तो जो संचित कर्म है जो हमने पहले किया था उसी का कुछ अंश इस जीवन में परमात्मा हमको दे देते हैं और उसको भोग करने के लिए सुख के रूप में भी हो सकता है, दुख के रूप में भी। लाभ हानि, जय पराजय, निरोगी होना, रोगी होना, निर्धन होना, धनी होना, सम्मानित होना, अपमानित होना, सफल होना, असफल इत्यादि जो द्वंद्व हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, इन सब के पीछे हमारे कर्म होते हैं। क्योंकि ये कर्म का ही पूंजीभूत रूप यह सृष्टि है। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि भागवत में भी कहा गया है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव हि लीयते। कर्म से ही मनुष्य पैदा होते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, और कर्म में ही लीन हो जाते हैं। और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख हो, दुख हो, भय हो, क्षेम हो इत्यादि ये कर्म की वजह से ही होते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष, भक्त, ज्ञानी, संत, शिरोमणि, तत्वदर्शी महात्मा जो परमहंस हैं वो भी दुख प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। क्योंकि इस जीवन में भले ही उन्होंने कुछ नहीं किया, पर किसी न किसी जीवन में जो पाप है उसका भोग करने के लिए ही यह शरीर मिला है। देखिए सिद्धांत, देखो अब वेदांत में भी यह विचार किया जाता है कि जो सृष्टि होती है तो किस गुण दोष को लेकर होती है, इसके पीछे क्या कारण होता है, क्या रहस्य होता है, क्या सूत्र होता है। कि जैसे जब सृष्टि होती है तो प्रलय में तो सब भगवान में लीन हो गए, तो फिर कर्म कहाँ बचा। जब सृष्टि होना चाहिए तो विषमता नहीं होना चाहिए ना, सब एक जैसे ही उत्पन्न होना चाहिए। दुबला पतला, गोरा काला, धनी निर्धन, सुखी दुखी, स्वस्थ बुद्धिमान मूर्ख इत्यादि जो विषमताएं होती क्यों होती हैं। तो इसका रहस्य ये है कि जब सृष्टि, प्रलय में तो सब विलीन हो जाते हैं भगवान में, पर जब सृष्टि होती है तो उस सृष्टि को करने के लिए अंतर्यामी परमात्मा हमारे सभी अनंत जन्मों के कर्मों को जानते हैं। तो कारण शरीर, कारण रूप से हम उनमें लीन होते हैं। तो जो हमारी वासना का शरीर होता है वही कारण शरीर होता है। जैसे हमारा ये जो शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीन शरीर होते हैं। तो कारण शरीर जो होता है वह पुर्यष्टक, जिसमें कि सूक्ष्म और कारण शरीर का समन्वित जो स्वरूप होता है उसी को कहते हैं पुर्यष्टक, अष्टकपुरी। तो पुर्यष्टक के साथ परमात्मा में लीन रहता है। जब तक पुर्यष्टक का अंत नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं मिलती। तो भगवान उस समय वो विचार करते हैं, देखते हैं कि पूर्व सृष्टि में, पूर्व कल्प में इस जीव के कौन कौन से कर्म थे, शुभ या अशुभ थे, और उसके अनुसार से फिर वो हमको शरीर देते हैं। वैसा आपने देखा कि पांडव भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान हमेशा उनके साथ रहते थे, फिर भी कितना दुख झेले। राज्य छूटा, वनवास का दुख झेला, भिक्षा मांग कर जीवन यापन किए। अरे अज्ञातवास में तो कैसे छुप छुप कर रहे, कितना कष्ट झेला। भगवान साथ हैं फिर भी, क्यों? क्योंकि बिना भोग किए कर्मों का नाश नहीं होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ या अशुभ जो भी कर्म हैं उनको भोग करना ही पड़ेगा, बिना भोगे उनका नाश नहीं होता। इसीलिए बड़े बड़े महात्मा संत भी दुखी और कर्म का फल भोगते हुए देखे जाते हैं। कि कर्म का अनुबंध ही सृष्टि है। संतों का ये मत है कि कर्म का
अनुबंध ही सृष्टि है। तो हमारे जो कर्म हैं उन्हीं को भोगवाने के लिए वैसा प्रारब्ध होता है, तो उतनी ही आयु मिलती है। वैसे ही भगवान व्यवस्था कर देते हैं कि इसको यहाँ पैदा होना है, इस रूप में पैदा होना है, ये शरीर मिलना है। और इसलिए निष्कर्षतः यह शरीर अपने कर्मों के फल का ही पूंजीभूत रूप है, फल ही है जो प्रकट हो रहा है। कर्म का फल ही शरीर के रूप में प्रकट हुआ है, ऐसा कहिए। इसलिए कहते हैं संत लोग कि कर्मों का अनुबंध ही सृष्टि है। जिस दिन अच्छा देखिए, जब ज्ञानी लोग ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा, गीता। ज्ञान की अग्नि में जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, अपने सारे कर्म भस्म कर देते हैं। तो कर्म कौन से भस्म होते हैं? संचित कर्म भस्म हो गए, संचित कर्म भस्म होते हैं। जो प्रारब्ध है इस समय शरीर में चल रहा है वो भस्म नहीं होते। ऐसा तो कोई प्रश्न कर सकता है कि जब ज्ञानाग्नि में संचित कर्म और क्रियमाण और करिष्यमाण भी भस्म कर देते हैं, अब आगे कुछ नहीं बचेगा, तो ये जो प्रारब्ध जो वर्तमान चल रहा है इसको भी क्यों ज्ञानी लोग भस्म नहीं कर देते? इसको भी कर देते। तो इसके पीछे रहस्य है। रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यद यद आचरत श्रेष्ठो तत्तत् देवेत तरोजन है। जो श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करता है तो उसका लोग अनुसरण करते हैं। और भगवान कहते हैं कि इसीलिए मैं कर्म करता हूं जिससे लोग कर्म करें। अगर मैं निकम्मापन मेरे अंदर आ जाए, कर्मणता आ जाए, तो लोग फिर कर्म नहीं करेंगे मुझे आदर्श मान करके। गहना कर्मणो गति किम कर्मम किम अकर्मेति कवयो अपयत्र मोहिता, गीता। क्या कर्म है क्या अकर्म है? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवि, ज्ञानी, बुद्धिमान पंडित भी इसमें मोहित हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है, बड़ी कर्म की गति गहन है। तो इसलिए ज्ञानी लोग अपने प्रारब्ध को इसलिए भस्म नहीं करते क्योंकि जैसे ही उनका प्रारब्ध भस्म होगा वैसे ही शरीर छूट जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि प्रारब्ध की वजह से ही तो शरीर मिला है। जब भोग बचेगा ही नहीं कोई सुख या दुख, सारा प्रारब्ध नष्ट हो गया, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, तो जैसे ही ज्ञान अग्नि में भस्म हो गया वैसे वो मर जाएगा व्यक्ति। क्योंकि प्रारब्ध की वजह से शरीर टिका हुआ है। जितने दिन तक उसका प्रारब्ध है उतनी लंबी या छोटी आयु होती है। वैसे सुख दुख जीवन में आते हैं, वैसे द्वंद्व आते हैं। तो जो अज्ञानी लोग हैं उनके मन में यह भाव आएगा, उन्हें गलत संदेश जाएगा। वो ये अर्थ लगाएंगे कि भाई ये तो ज्ञानी मत बनना, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करोगे, तत्व ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, तो तुम भी मर जाओगे, क्योंकि सारे कर्म तुम्हारे भस्म हो गए। तो जिससे ज्ञान हो जाता है वो कर्म भस्म हो गए। और प्रारब्ध कर्म भी अगर भस्म हो गया तो मर गया। तो देखो वो ज्ञानी था, सारे प्रारब्ध उसके वो हो गए तो मर गया। तो इसलिए क्या होता है कि उनके जीवन में एक गलत संदेश जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि इसलिए उन्होंने ऐसा विधान किया कि इस प्रारब्ध को, संचित कर्म का अनुसार जो प्रारब्ध है उसको बिना भोगे नाश नहीं करते, नष्ट नहीं करते, नहीं तो संसार में गलत संदेश जाएगा, फिर ज्ञान मान की ओर कोई मुड़ेगा नहीं। रही भक्त की बात, तो भक्त जब भगवान की जैसे शरण में होता है तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, तुम तो सारे कर्म हमको समर्पित कर दिए हो, मेरी शरण में आ गए हो, तो चलो तुम्हारे सारे कर्मों को मैं दग्ध कर देता हूँ, जला देता हूँ। तो भक्त के भी सारे कर्म संचित जो भी हैं, क्रियमाण कर्म हैं, करिष्यमाण कर्म जो भी हैं, फिर कुछ शेष करना शेष नहीं रहता, किंतु प्रारब्ध को भोगवाते हैं भगवान। यही कारण है कि बड़े बड़े ज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, संत, महात्मा प्रारब्ध माने जो उनके पूर्व जन्म के कर्म हैं उनको भोगने के लिए दुखी या सुखी देखे जाते हैं, वो भी बंधे होते हैं। अब ऐसे उदाहरण से समझिए कि ये कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। उसी तरह जैसे मान लीजिए गायों के सैकड़ों हजारों गायों का झुंड हो और उसमें से जब उन गायों के बछड़ों को छोड़ा जाता है तो वो बछड़े अपनी मैया गैया के पास ही जाते हैं।
किसी दूसरी गैया मैया के उसके पास नहीं जाते, वो जानते ही मेरी मैया कौन है, कौन दूध पिलाएगी। तो इसी तरह से जो पाप हैं चाहे जिस जन्म के हों, वो हमारे पास हमारा पीछा करते हुए आ जाते हैं कि भैया तुमने पूर्व जन्म में ये किया था, अब भोगो। सुख के रूप में भी आएंगे और दुख के रूप में भी आएंगे। काले फलंति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः भाग्येन पूर्व तपसा खलु सिंचितानि। पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, जैसे समय आने पर वृक्ष में फल आ जाते हैं, इसी तरह से उचित अवसर पर हमारे जीवन में उन हमारे कर्मों के फल के स्वरूप भाग्य या दुर्भाग्य के रूप में हमारे कर्म के फल आ जाते हैं। इस तरह से जो भगवान कहते हैं, गीता में भी देखिए भगवान जी ने कहा कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये भक्तों के लिए है। भगवान जैसे ज्ञानी तो अपना ज्ञान अग्नि में भस्म कर देता है, और भक्त के पाप भगवान भस्म कर देते हैं। इसीलिए गीता जी में कहा कि भगवान के तरफ जब कदम बढ़ाते हैं, चाहे ज्ञान मार्ग में आइए, भक्ति मार्ग में आइए, तत्व ज्ञान हुआ सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यथ नाशई तबहि। तो भगवान के सामने आते ही भगवान प्रतिज्ञाबद्ध हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए सभी सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों मतलब सभी कर्मों को, सारे जो तुम्हारे चित्त जहाँ जहाँ लगा हुआ है, मन जहाँ जहाँ आश्रय बनाया हुआ है, उन सब आश्रयों को छोड़ दो, अब मुझ में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए जो कर्म का फल होता है वह कोई आवश्यक नहीं कि इसी जन्म के कर्म का फल हो, वह कोई आवश्यक नहीं कि हमारे इस जन्म के कर्म का फल इस जन्म में मिले, वो हमारे दूसरे जन्मों के कर्मों का फल भी इस जन्म में मिलता है, इस जन्म के कर्म का फल भी मिलता है। इसलिए इसकी ये तो परमात्मा का विधान है, कर्म फल देने के लिए तो वो स्वतंत्र है। इसीलिए कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा कर्म पर भी अधिकार है, फल पर नहीं है। इसलिए हम कर्म करें, फल परमात्मा के हाथ में है, उनकी इच्छा उनकी मर्जी, जब चाहें तब दें। हमने डोरी उनके हाथ में सौंप दी, जिधर चाहे खींच के ले जाए, चाहे सुख दें दुख दें। हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें, सतर्क रहें कि हमारे कर्म ऐसे ना हों जिससे हमारे परमात्मा हमसे रूठें, परमात्मा नाराज हों, परमात्मा दुखी हों, हम हमारे कर्मों को देखकर रुष्ट हों। भगवान तो कभी दुखी होते नहीं। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चेत् सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः यद्यपि सम न हिराग्न रोषु गहाई न पाप पूर्ण गुण दोषु। तो भगवान तो सम हैं, उनको क्या लेने देना हमारे सुख दुखों से, किंतु ये है कि वो न्यायाधीश हैं। इसलिए कर्मों का फल बड़े न्यायपूर्वक, बड़े ही करुणापूर्वक, निष्पक्ष भाव से हमको देते हैं, और हम उस कर्म का फल सहर्ष भोगें, परमात्मा को न कोसें कि जैसा भी हो गया अब उस हमारे हाथ में नहीं है, किंतु अब जो है वर्तमान हमारे हाथ में ही, इसे सुधारें, इसे अच्छी तरह संभालें, जिससे अब आगे कुछ गड़बड़ ना हो। हरिः शरणम्।